आप सभी का फलक क्लासेस में स्वागत है। हम हैं फलक क्लासेस कलम से क्रांति। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। इससे पहले जो आपको लेक्चर दिया गया था उसमें प्रश्नावली 1.1 से पूर्व जो 4 उदाहरण थे और जो उसका कंसेप्ट था वो बताया गया था। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 में कुल 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे और 5 प्रश्नों में आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 5 परीक्षा के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से लेक्चर को देखें और क्लास को समझने का कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बिना विलंब किए आज का पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। आइए प्रश्न पे। तो दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। तो आपको यहाँ पर HCF निकालना है, लेकिन ये HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालना है। तो पहला जो प्रश्न दिया है वो कितना दिया है, 135 और 225। तो देखते हैं, इसको आराम से बनाते हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे कि छोटा संख्या को बाहर में रखना है। 135 को बाहर में रखेंगे और 225 को अंदर में, है ना। इस विधि का नाम जो है लंबी भाग विधि है। तो ये देख लीजिए, एक बार में जाएगा 135, घटाएंगे इसको, 5 में 5 घटाएंगे 0, 2 में 3 नहीं घटेगा, 5 लेंगे, 12 में 3 9, ये कट जाएगा और यहाँ से डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। ये देख लीजिए, 135 जो यहाँ है वो टर्म यहाँ पर आ जाएगा। तो 135 यहाँ आ गया। अगर हम 2 बार भाग देते हैं तो 180 हो जाएगा। तो एक बार ही देते हैं यहाँ पे, 90 एकम 90, घटाइए इसको, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 होगा और 13 में 9 घटाएंगे तो 4 होगा। 45 आ गया है। फिर यहाँ से डिज़ाइन चेंज करेंगे और ये 90 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 45 से अगर देंगे 2 बार में चला जाएगा, 45 दूनी 90। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना स्टेप आया है। तो 1 2 3 स्टेप है और तीनों में जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसको दर्शाएंगे। तो देखिए पहला में भाज्य कितना है, 225 भाज्य है। तो भाज्य बराबर भाजक 135 है, भागफल 1 है और शेषफल यहाँ कितना है, 90 है। अब दूसरा स्टेप में यहाँ पर आइए, यहाँ पे भाज्य कितना है, 135 है, भाजक कितना है, 90 है, भागफल कितना है, 1 है और शेषफल कितना आया है, 45 आया है। अब अगला टर्म जो लास्ट टर्म है इसको देखिए, यहाँ पर जो है 90 है, 45 इसका भाजक हो गया है, भागफल 2 है और शेषफल 0 हो गया। तो आप लोग को बताए थे कि जहाँ पर शेषफल 0 हो जाता है वहीं का भाजक लिया जाता है, यानी अंतिम भाजक लेना है जहाँ पर शेषफल 0 हो जाता है। तो देख लीजिए अंतिम भाजक जो है 45 है और शेषफल यहाँ 0 हो गया। तो इसका जो HCF होगा वो 45 होगा। तो देखिए अगला सवाल मेरा लग चुका है और अगला सवाल भी बिल्कुल उसी तरह का सवाल है और यहाँ पर भी उसी बात का ख्याल रखना है कि छोटा संख्या को पहले करना है और बड़ा संख्या को जो है वो बीच में लाना है। तो देखिए यहाँ 196 को हम लोग अंदर करेंगे और जो दिया है 38
22 0 इसको अंदर रखेंगे। अब यहाँ एक बार देते हैं 196, तो 12 में 6 घटाएंगे 6 होगा, 7 बचा है, 17 में 9 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और 2 में घटेगा 186 आया है। अब यहाँ जो आप डिज़ाइन चेंज करते थे तो ये डिज़ाइन यहाँ चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर का पूरा संख्या बचा हुआ है, याद रखेंगे। यानी डिज़ाइन जब भी चेंज होगा तो ऊपर का जो पूरा संख्या है वो समाप्त होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ डिज़ाइन चेंज नहीं होगा, ये ऊपर का संख्या 2 उतारेंगे यहाँ। अब देखिए 19 5 95, 19 6 114, 19 7 133, 19 8 152, 19 9 171, 9 बार में दे करके देखते हैं यहाँ पर। तो 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 और हाथ वाला 5 86, हाथ में 8, 9 एकम 9 और हाथ वाला 8 17 हो जाएगा यहाँ। तो देखिए ये जा रहा है भागा। अब घटाइए इसको, जैसे आप घटाते हैं घटाइए, तो 12 में 4 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचा है, 15 में 6 घटेगा तो 9 होगा, और यहाँ 7 बचा है, ये कट कुट जाएगा, ये भी कट कुट हो जाएगा, तो यहाँ से एक 0 उतर जाएगा। अब देख लीजिए 5 बार में जा रहा है, 5 6 30 के 0 हाथ में 3, 5 9 45 और हाथ वाला 3, 48 के 8 हाथ में 4, 5 एकम 5 और हाथ वाला 4 9। ये देख लीजिए शेषफल यहाँ पे 0 हो गया है। अच्छा यहाँ पर जो है एक ही स्टेप में काम तमाम हो गया, चूँकि यहाँ की संख्या को समाप्त करते करते हम यहाँ आए, तो जो डिज़ाइन चेंज होता है वो डिज़ाइन चेंज करने का मौका ही नहीं मिला यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पर एक स्टेप में काम हो जाएगा। तो भाज्य क्या है 38 22 0, और भाजक कितना है 196, और भागफल कितना है 195, और शेषफल कितना है 0 है। तो आपको HCF निकालने के लिए क्या बताया गया है कि जब भाग विधि हम करेंगे तो जो अंतिम भाजक आएगा, अर्थात जहाँ शेषफल 0 होगा, उसी को हम लोग अंतिम भाजक मानेंगे। तो देख लीजिए यहाँ शेषफल 0 हो गया, और अंतिम भाजक फर्स्ट और लास्ट जो है, अंतिम भाजक फर्स्ट और लास्ट 196 ही है। तो यहाँ पर आपका HCF 196 होगा। अब देखिए मेरा जो तीसरा प्रश्न है वो बोर्ड पर लग चुका है। तो तीसरा प्रश्न में क्या क्या संख्या है देख लीजिए यहाँ पे। तो 867 दिया है और 255 दिया है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे। जो छोटी संख्या है उसको हम लोग बाहर में रख देंगे, और जो बड़ी संख्या है उसको अंदर में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो 255 को हम लोग बाहर में रखेंगे, और 8 6 7 जो है इसको अंदर में रखेंगे। और नॉर्मल जैसे भागा देते हैं बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मल आप भागा दीजिए। आराम से आप इसको बस भागा देना है, घटाना है, कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं इसको। 2 चौके 8 है, 4 बार में जो है ज़्यादा होने की संभावना, 3 बार में देते हैं। 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 पचे 15 और हाथ वाला 1, 16 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और हाथ वाला 1, 7। घटाइए इसको, 7 में 5 घटाएंगे 2 होगा, 6 में 6 घटेगा 0 होगा, 8 में 7 घटेगा 1 होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जो ऊपर में जो संख्या था वो ऊपर का संख्या पूरा समाप्त हो गया है। तो जब ऊपर का संख्या समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पर डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ डिज़ाइन चेंज हो रहा है। देखिए ऊपर का पूरा संख्या समाप्त हो गया है, तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, 255 यहाँ पे आ जाएगा। अब देख लीजिए 2 बार में जा रहा है ये, 2 दूनी 4 0 2 एकम 2। घटाइए इसको, 5 में 4 घटाएंगे 1, और 5 में 0 घटाएंगे 5, ये कट कुट होगा, फिर यहाँ डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। तो 102 जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 से देखिए, 2 एकम 2, 2 पचे 10, पूरा कट गया है। अगर हम लोग इसमें अगर स्टेप के ऊपर में बात करेंगे तो देखिए कितना स्टेप इसमें आया है। तो इसमें 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। तो जो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो सूत्र पढ़े हैं तो उस सूत्र का प्रयोग करके इसको दर्शा देंगे। तो क्या होता है, क्या सूत्र पढ़े हैं
क्या सूत्र पढ़े हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही सूत्र आप पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है? 867 है, भाजक कितना है? 255 है, भागफल 3 है, शेषफल 102 है। ये पहला स्टेप हो गया। यहाँ से ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है। दूसरा स्टेप यहाँ आइए, तो यहाँ है 255, ये है 102 और इधर है 2, शेषफल है 51। दूसरा स्टेप का काम हो गया। अब तीसरा स्टेप में यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 102, तो यहाँ कितना है? 51, भाजक 51 है, भागफल 2 है, शेषफल 0 है। तो यहाँ देखिए अंतिम भाजक मेरा 51 है, शेषफल 0 है, तो HCF मेरा क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो देख लीजिए ये आराम से आंसर आ रहा है। बिल्कुल आप हंसते हंसते इन सवालों का जवाब करेंगे, क्योंकि ये इतना आसान ही है कि आप बिना बनाए आप नहीं रह सकते। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लग चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम आप लोगों को उदाहरण में भी बताए थे। क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, बस इसको आराम से समझिए और स्टेप बाय स्टेप जब आप देखेंगे तो आपको पीछे वाला याद हो जाएगा कि हाँ सर इसको किस तरह से समझाए थे। तो देखिए इसको एकदम हम आराम से बनाते हैं। इसको बनाना नहीं है, दर्शाना है ये। और ये परीक्षा के लिए याद रखेंगे, ये VVI क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। VVI है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान दीजिएगा इसको। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और आप लोगों को जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बताए थे, सूत्र आपको वहाँ पर बताए थे। सूत्र क्या था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू तो यहाँ है 6q, अर्थात बी का जगह 6 ले रहा है, तो b बराबर 6। और आपका एक नियम बताए थे कि अगर 0 ले लेते हैं, r ले लेते हैं, शेषफल 0 हो सकता है और 0 से इसका मान बड़ा आ सकता है, और शेषफल से भी बड़ा भाजक होता है। भाजक मतलब b, भाजक मतलब b। अगर इसको हम लोग डिटेल करके लेंगे, अर्थात r का जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग को बताए थे कि कभी भी शेषफल का जो वैल्यू होता है वो भाजक से छोटा होता है। तो भाजक यहाँ हम 6 माने हैं, b का वैल्यू 6 माने, तो 6 से छोटा रखना है। तो 6 से छोटा कितना होगा? ये 5 तक ही आप ले सकते हैं, यहाँ पे 5 तक ही ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो पहले एक बार सूत्र लिख देते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको याद हो रहा होगा, पीछे अगर लेक्चर आप देखे हैं तो याद हो रहा होगा। तो यहाँ हम लोग लेंगे A1, B के जगह 6, Q, R का वैल्यू 0 लेंगे। तो 0 सम संख्या है, तो ये सम पूर्णांक बनेगा। उसके बाद A2 6Q, यहाँ शेषफल 1 है, तो 1 विषम संख्या आता है, ये विषम पूर्णांक बनेगा। उसी तरीके से लेंगे A3, तो ये होगा 6Q प्लस 2, 2 सम संख्या में आता है, तो ये सम पूर्णांक होगा। आप लोगों को सम संख्या और विषम संख्या भी बताए थे। 2 का पहाड़ा में जो आ जाता है वो सम संख्या है,
और जो दो का पहाड़म नहीं आता है वो विषम संख्या है। बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने के लिए। यहाँ पर A4 ले लीजिए आप, तो होगा 6Q, और यहाँ 3 विषम संख्या में आता है, ये विषम पूर्णांक है। उसी प्रकार A5 ले लीजिए, तो 6Q + 4 सम संख्या है, सम पूर्णांक बनेगा। एक स्टेप और लेना है, यहाँ हम 5 तक गए थे तो यहाँ भी 5 तक ले जाना है। तो एक लास्ट स्टेप ले लेते हैं A6, 6Q + 5 विषम संख्या है, विषम पूर्णांक बनेगा। तो आप स्क्रीन से थोड़ा हट जाते हैं, आप देख लीजिए। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मेरा जो है बोर्ड पे आ चुका है, और क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, लेकिन हकीकत में यह उतना भारी क्वेश्चन नहीं है। इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको नॉलेज लेने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को भी समझना पड़ेगा। तो देखिए इसको पहले सरसरी ढंग से पढ़ा देते हैं, आपको पढ़ देते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको हम मोटा मोटा बात समझा देंगे कि इसमें क्या क्या बात बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसमें दो सेना की 2 टुकड़ी बनाया गया है। तो जो आगे आगे चलेगी वो 32 सेना की आर्मी है। 32 सेना का एक समूह बनाया गया है जो बैंड पार्टी का काम करेगी, और उसके पीछे पीछे जो है 16 सदस्यों वाली आर्मी चलेगी। ठीक है, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दोनों में जो स्तंभों की संख्या है वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप समझ जाइए कि इसमें HCF निकालने के लिए बोल रहा है, यानी दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। जैसे कॉमन का आपको एक छोटा सा परिभाषा देते हैं। कॉमन क्या है कि जैसे एक आदमी के यहाँ 4 आलू है और एक आदमी के यहाँ 10 आलू है, तो 4 हम दोनों घर से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा उदाहरण आप समझिए कि अगर एक आदमी के यहाँ 4 आलू है और एक आदमी के यहाँ 1 आलू है, तो अगर आप 4 आलू निकालना चाहेंगे तो दोनों घर से नहीं निकल सकता है। तो एक के यहाँ जो है कम है, एक के यहाँ अधिक है, तो जो कम वाला पॉइंट है वो निकलेगा। यानी दोनों में कॉमन आपको ढूंढना है। और अगर दोनों में जब भी कॉमन ढूंढने की बात होगी, इसका मतलब है कि आपको HCF निकालना है। तो यहाँ HCF निकालना है। कह रहा है कि जो 2 समूह, एक 32 सदस्य का, एक 616 सदस्य का है, तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों में समान संख्या का स्तंभ ढूंढना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी ये निकालना है। तो दोनों को आप नॉर्मली इसको HCF निकाल दीजिए। चलिए देखिए हम इसको बना करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो आप नॉर्मल देखिए अब हल कर रहे हैं हम, तो देखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा था क्वेश्चन। छोटा गिनती को बाहर रखेंगे, बड़ा गिनती को अंदर कर देंगे, और जो आप बनाए हैं उसी तरीके से बनाइए, है ना। तो ये देख लीजिए एक बार में जाएगा 32, तो घटाएंगे 11 में 2 घटाएंगे 9, 5 में 3 घटाएंगे 2, 9 2 11, 3 2 5 1 6। अब जो आप डिज़ाइन चेंज करते थे यहाँ आपको डिज़ाइन चेंज नहीं करना है, चूँकि ऊपर वाला संख्या अभी यहाँ पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। ऊपर का पूरा संख्या खत्म होगा तभी डिज़ाइन चेंज होगा, ये याद रखिएगा। बच्चे यहाँ पर गड़बड़ाते हैं, तो यहाँ से 6 उतार दीजिए। अब देख लीजिए 3 9 27, 2 बार दीजिए, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 3 27 और हाथ वाला 1 28, घटाइए 16 में 8 घटाएंगे 8, 8 में 8 कट कुट हो जाएगा, 2 में 8। अब देख लीजिए यहाँ का संख्या यहाँ समाप्त हो गया है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ डिज़ाइन चेंज कर दे रहे हैं, तो 32 यहाँ आ जाएगा, 8 चौके 32। अगर ये भागा की बात करें तो इस भागा में दो पॉइंट है ना। एक आपका ऊपर में पॉइंट है और एक जो है वो नीचे में इसका पॉइंट है, देख लीजिए। तो एक यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। तो आप जो इधर जगह नहीं, हम इधर लिख दे रहे हैं। तो भाज्य कितना है, 616 बराबर भाजक 32 है, भागफल 19 है, और इसका शेषफल कितना आया था, 8 आया था। दूसरा स्टेप जो लास्ट नीचे वाला है, भाज्य 32 है, भाजक 8 है, भागफल 4 है, शेषफल 0 है। तो जो अंतिम भाजक होता है,
तो अंतिम भाजक को ही HCF लिया जाता है। अंतिम भाजक 8 है, शेषफल 0 है, यानी वहाँ दो चीज़ है, अंतिम भाजक भी होना चाहिए और शेषफल 0 भी होना चाहिए। तो अंतिम भाजक 8 है, शेषफल 0 है, तो HCF मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए? HCF 8 हो जाएगा। तो यहाँ जो पूछा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो यहाँ हम एक लाइन हिंदी में लिख देंगे, अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये आपका आंसर हो गया। तो देख लीजिए क्वेश्चन आपका बहुत भारी लग रहा था, लेकिन बनाने के बाद देखें कि कितना आसान आया। तो इसी तरह से आप बना सकते हैं। इसको आप अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ मेरा चौथा प्रश्न लग चुका है। देखने में बहुत भारी लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये इतना भारी नहीं है। तो एकदम आराम से बनाएंगे। चले पहले एक सरसरी निगाह में हम क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं और फिर आपको बताएंगे कि हकीकत में इस क्वेश्चन में क्या सवाल पूछ रहा है। तो देखिए दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 के रूप का होता है। तो देख लीजिए पहला काम इसमें जो दिया हुआ है वो ये दर्शाना है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है। दूसरा काम जो इसमें दिया हुआ है वो इसको वर्ग करना है, और तीसरा काम क्या करना है, ये 3m या 3m+1 के रूप में इसको दर्शाना है। तो देखिएगा ये आराम से क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे बताए भी थे, आप अगर पढ़े होंगे तो ध्यान से इसको बना लीजिएगा। देखिएगा बनाते हैं हम आराम से। तो इस तरह के प्रश्न के लिए देख लीजिए इसी तरह का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 में है। 4 में जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन 5 में इसी तरह का है, थोड़ा सा उसमें जो है टेक्निकली कुछ पॉइंट चेंज हुआ है, ठीक है। तो 5 जो है वो परीक्षा में आया है, लेकिन ये 4 आया नहीं है। तो ये थोड़ा जो है थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो अगर आप इजी समझ लेंगे तो थोड़ा भारी वाला समझ लेंगे। तो इसके बाद जो आ रहा है क्वेश्चन वो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन समझने के लिए आपको ये क्वेश्चन समझना ज़रूरी हो जाता है। पहले इसको समझिए।
तो यहाँ मानेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, जो अब यहाँ पर दर्शाना क्या है, 3m या 3m+1 के रूप में दर्शाना है। तो ये फाइनल मेरा रिजल्ट आएगा, 3m+1 ये फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आपको यहाँ थोड़ा सा अंग्रेजी अक्षर चेंज करके इसको सेट करना है। क्या सेट करेंगे, m के जगह 3q बना देंगे, जो 3q या 3q+1 के रूप में होगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वर्ग करने के लिए बोल रहा है, तो लिखेंगे वर्ग करने पर। तो 3m यहाँ दिया हुआ है, इसको आप वर्ग करिएगा। वर्ग मतलब 2 बार करना है इसको, तो क्या बन जाएगा, ये 3 तिया 9m² बनेगा। तो हमको 3m के रूप में लाना है, तो इसको 3 अलग कर दीजिए, 9 को 2 भाग में तोड़ दीजिए, 3 तिया 9m²। तो ये देख लीजिए, ये 3 के लिए 3 लिखिए और 3m² के लिए आप m का प्रयोग करिए, इतना के लिए m का प्रयोग करिए। ये देख लीजिए 3m बन गया, ये है ना। दूसरा क्या था, नहीं सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। हम जो लिए हैं, क्या लिए हैं, 3q लिए हैं ना, तो यहाँ 3q लिखेंगे, तो यहाँ 3q² होगा और यहाँ पर भी q² होगा। तो 3 के जगह 3 होगा, 3q² के जगह m होगा। अब जो दूसरा हम संख्या माने हैं क्या, 3q+1 माने हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करिए, a+b के स्क्वायर के सूत्रों में ले आइए। तो क्या होगा, a² 2ab + b का स्क्वायर। अब इसको हल करिए ज़रा, 3 तिया 9q², ये होगा 3 दूनी 6q, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। अब देख लीजिए, ये दोनों में कॉमन ले लीजिए आप, तो कॉमन क्या लेंगे, 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 तिया 9q², 3 दूनी 6q और यहाँ +1। तो देख लीजिए यहाँ 3 है और इतना के बदले में हम m लेंगे और इधर 1। तो यही तो आपको लाना था, फाइनल रिजल्ट जो था 3m लाना था और 3m+1 लाना था। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना इजी था और देखने में ये कितना भारी लग रहा था। तो देखिए 5वां क्वेश्चन मेरा लग चुका है और ये आज के क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अंतिम तो ज़रूर है, लेकिन ये परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन जो आप पीछे बनाए थे सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा टेक्निकली इसमें पॉइंट को बदल दिया गया है। अगर दोनों क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो वाला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा आसान था, लेकिन ये थोड़ा सा जो है टेक्निकली ये पॉइंट जो है थोड़ा भारी हो गया है। लेकिन काम बिल्कुल उसी तरह का, जितना स्टेप उसमें था सेम स्टेप इसके अंदर में है। देखिए उसमें क्या करना था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना था, तो इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। और उसमें क्या करना था, वर्ग के रूप में लाना था। यहाँ पर टेक्निकली चेंज हुआ है और यहाँ पर इसको क्या कर देना है, घन के रूप में ले आना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट किया था कि उसमें जो है 3m या 3m+1 के रूप में लाना था। यहाँ पर क्या किया गया है, 3 के जगह 9m किया गया है, 9m+1 किया गया है, हाँ ठीक है, 9m+1 और 9m+8। वहाँ 2 ही स्टेप दर्शाना था, 3m 3m+1, यहाँ 3 स्टेप दर्शाना है, 9m 9m+1 9m+8। तो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकली समझना है कहाँ कहाँ क्या चेंज हो रहा है। चलिए देखते हैं इसको। तो उसी तरह से सेम बनाएंगे इसको। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ये बोर्ड परीक्षा में ये सवाल आ चुका है,
धनात्मक पूर्णांक है, सेम माने थे, इसी तरह से पीछे भी। जो 9m को 3q बनाएंगे, 9m + 1 को बनाएंगे 3q + 1, या 9m + 8 को लिखेंगे 3q + 2 के रूप में होगा, है ना। जल्दी से आप लोग बता दीजिए वर्ग करने और घन करने में क्या फ़र्क है। वर्ग करने में 2 पावर का प्रयोग होता है और घन करने में 3 पावर का प्रयोग होता है, मोटा मोटी यही फ़र्क है इसमें। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे घन करने पर, तो यहाँ जो हम माने हैं उसी को घन करेंगे। तो पहला क्या माने 3q, इसको घन मतलब क्या होता है 3 पावर करना है इसको, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27q, ठीक है। हमको लाना 9m के रूप में, तो हम 27 को 9 का पहाड़ हम तोड़ दीजिएगा, 9 तिया 27q, तो 9 को 9 लेंगे और इतना के बदले में m ले लेंगे। तो देख लीजिए 9m मेरा दर्शा दिए इसको। दूसरा स्टेप में आइए, दूसरा है 3q + 1, 3q + 1 के रूप में लाना है, होल क्यू, ठीक है। लाना है 9m + 1 के रूप में, लेकिन हम माने 3q + 1। अब यहाँ देखिए, इसको अगर हम a मानेंगे और इसको b मानेंगे, a + b का होल क्यू का सूत्र जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिमाग में रखेंगे आप, ठीक है। a + b का होल क्यू का सूत्र होता है aq + 3a² b + 3ab² + bq। ये सूत्र आप ज़रा याद रखेंगे ये, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, aq यानी 3q हो गया ये। उसके बाद क्या है 3a², a के जगह 3q है, b के जगह 1 है। उसके बाद क्या होगा 3a के जगह है 3q, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। उसके बाद है प्लस b का क्यूब, b 1 है, 1 का क्यूब। तो देख लीजिए, इसको हम तोड़ते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27q, और यहाँ है 3 तिया 9, 9 तिया 27q², और यहाँ होगा 3 तिया 9q, और यहाँ 1 का 1 होगा। तो देख लीजिए जगह नहीं बच रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 बाहर कर दीजिए, 9 तिया 27q, 9 तिया 27q², और यहाँ सिर्फ q बचेगा, + 1 रहेगा। तो ये देख लीजिए 9 हो गया, और इस ब्रैकेट के बदले में m आ गया, और उधर से 1 आ गया, तो 9m + 1। ये अब मेरा 1 पॉइंट बचा हुआ है, नीचे लेंगे थोड़ा कट जाएगा ये वीडियो में, हम यहाँ बगल में ले रहे हैं, यहाँ लाइन खींच के ले रहे हैं। तो क्या दिया है 3q + 2 का होल क्यू, सेम यहाँ पर लगाएंगे aq, चलिए aq हो गया। उसके बाद है 3a² b, उसके बाद है 3ab² + b का क्यूब। अब तोड़िए इसको, 3 तिया 9, 9 तिया 27 का क्यूब बनेगा ये, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54q² बनेगा यहाँ। और यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36q बनेगा, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको कॉमन लेना है, 9 का पहाड़ा 9, 9 तिया 27q बचा हुआ है, 9 छक 54 q² बचा हुआ है, 9 चौक 36, यहाँ q बचा हुआ + 8। अब ये देख लीजिए पूरा ब्रैकेट, 9 का 9 ले लेंगे, ब्रैकेट के लिए m ले लेंगे, 8 ले लेंगे। तो आपको जो फाइनल पॉइंट दर्शाना था 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो देख लीजिए, देख लीजिए ये 9m मेरा दर्शा दिए, यहाँ 9m + 1 दर्शाएं, 9m + 8। ये परीक्षा के लिए VVI क्वेश्चन है, ये देख लीजिए परीक्षा के लिए ये VVI क्वेश्चन है।
तो इसको आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से 1-2 बार रिवाइज करिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार साइड हो जा रहा हूँ मैं स्क्रीन को दिखाने के लिए, आपको अच्छा से देख लीजिए क्वेश्चन को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आज जो है हम प्रश्नावली 1.1 में 5 प्रश्न थे, मैंने पांचों प्रश्न का यहाँ सॉल्यूशन कर दिया है। और पांचों में ये स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो 2 क्वेश्चन मेरा है, यानी क्वेश्चन संख्या 2 और क्वेश्चन संख्या जो लास्ट क्वेश्चन 5 है, ये दोनों VVI क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो ये पांचों क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको ये समझ में आया होगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।